नमस्कार दोस्तों। होम लोन लेने के लिए कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए? देखिए, होम लोन ऐसा एक लोन है जहाँ पे बहुत अच्छा सिबिल स्कोर होना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक स्कोर रहेगा तभी जाके होम लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी का सिबिल स्कोर थोड़ा कम रहे तो भी उनको होम लोन मिल सकते हैं। फिर भी जो लोग होम लोन एप्लीकेशन करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकते हैं। आप भी होम लोन एप्लीकेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिए। सिविल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, बैंक में कोई भी लोन लेने के लिए जाओगे तो सिविल स्कोर चेक करते हैं बैंक मैनेजर। होम लोन का केस में भी चेक करते हैं उन कस्टमर को क्रेडिट वर्दीनेस जानने के लिए। इतना टाइम के लिए होम लोन दिया जा रहा है, इतना ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, वो कस्टमर टाइम टाइम रिपेमेंट करेगी कि नहीं, ये जानने के लिए उनका क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया जाता है, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। उसके बाद ही उनको होम लोन प्रोवाइड करते हैं। हाउ मच सिविल स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर होम लोन? सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिविल स्कोर का रेंज क्या है। सिविल स्कोर का रेंज होता है 300 से लेके 900 के बीच में। अब यहाँ पे 750 प्लस किसी कस्टमर का स्कोर हो तो उन कस्टमर को बहुत आसानी से कोई भी अच्छा बैंक से होम लोन मिल जाता है। अब सिर्फ सिविल स्कोर नहीं, और भी इंडिया में 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, प्रीफाइमर। वहाँ पे भी ये स्केल मेंटेन होता है। वहाँ पे भी 300 से लेके 900 के बीच में स्कोर होता है, और वहाँ पे आपका 750 प्लस स्कोर हो तो भी आपको कोई भी अच्छा बैंक से लोन मिल जाता है। मगर होम लोन का केस में इससे कम स्कोर हो तो भी लोन मिलते हैं। जैसे कि 700 स्कोर हो, 650 प्लस स्कोर हो तो भी आपको होम लोन आसानी से मिल जाएगा। हाँ, अच्छा बैंक से शायद नहीं मिल सकते 650 स्कोर होने से, मगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जरूर मिल जाएगा। होम लोन एलिजिबिलिटी असेसमेंट। देखिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप अच्छा बैंक में, पॉपुलर बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब मान लो ऐसा दो कस्टमर है, दोनों का सैलरी सेम है 50,000, दोनों ने अलग अलग फ्लैट खरीदा है जिसका प्राइस भी सेम है। यहाँ पे 60% तक एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन होता है, यानी कि 50,000 सैलरी होगा तो 30,000 मैक्सिमम बैंक ईएमआई ले सकते हैं होम लोन देने के लिए। अब यहाँ पे होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में आप चेक करोगे, वहां पे ईएमआई फिक्स रखोगे 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपका लोन एलिजिबिलिटी अमाउंट ज्यादा होगा, और सिविल स्कोर आपका कम है उसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। वहां पे आप देखोगे कि लोन एलिजिबिलिटी भी आपको कम आ रहा है। अब यहाँ पे जिन कस्टमर का सिविल स्कोर अच्छा है, उन्होंने पॉपुलर बैंक से उनको लोन भी मिल गया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिला, उनका लोन अमाउंट ज्यादा आ रहा है। मैं यहाँ पे वो कैलकुलेटर नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि पहले एक वीडियो में मैंने दिखाया हूँ। आप खुद ही गूगल में सर्च करके ऐसा होम लोन कैलकुलेटर चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से। मगर दूसरे जो कस्टमर है जिनका सिविल स्कोर कम है, जिस वजह से उनको उस बैंक में लोन भी नहीं मिला, उन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में गया है और जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके वजह से उनका लोन एलिजिबिलिटी भी कम हो रहा है। हो सकता है दूसरा बंदा जिनका सिविल स्कोर कम है, होम एलिजिबिलिटी सही नहीं आने की वजह से उन्होंने वो सेम फ्लैट नहीं खरीद पा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैं कह रहे थे कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो पॉपुलर बैंक से लोन भी मिल जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम होगा। सिर्फ यही नहीं, अब एक ही बैंक में अलग अलग सिविल स्कोर रहने की वजह से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ लोन डीएसए काम करते थे। उस टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 लेवल था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और वो ऑन द बेसिस ऑफ सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो वहाँ पे अच्छा रिपेमेंट टर्म्स भी मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताए थे कि अच्छा सिविल स्कोर होने से आपको अच्छा बैंक से लोन मिलेगा। वहाँ पे आपका टेन्योर हो सकता है कि 30 ईयर्स के लिए दे रहा है बैंक। मगर दूसरा कस्टमर जिनका सिविल स्कोर कम है, जहाँ पे उन बैंक से उनको लोन नहीं मिला है, उन्होंने कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में गए हैं लोन लेने के लिए, हो सकता है उनको वहाँ पे 20 ईयर्स के लिए मैक्सिमम टर्म दे रहा है। यहाँ पे भी लोन एलिजिबिलिटी कम या तो ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि 30 ईयर्स के लिए जिनको लोन मिल रहा है उनका लोन एलिजिबिलिटी ज्यादा होगा, और 20 ईयर्स के लिए जिनको होम लोन मिल रहा है उनका लोन एलिजिबिलिटी कम होगा। अब ये भी आप होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। मैं उस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फास्टर अप्रूवल प्रोसेस, अच्छा सिविल स्कोर रहने से स्मूथली आपका लोन अप्रूव हो जाता है। ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन अप्रूव हो सकते हैं। मगर आपका सिविल स्कोर कम है, उस केस में बैंक का कंसिडरेशन में जा सकते हैं, ज्यादा टाइम लग सकते हैं। हो सकता है आपका सिविल स्कोर बहुत कम है, इसकी वजह से कोई बैंक से लोन रिजेक्शन हो गया है तो आपको दूसरा बैंक में जाना पड़ेगा या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जाना पड़ेगा, उसमें और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। होम लोन आप एप्लीकेशन करने के लिए जा रहे हैं तो जरूर पहले सिविल स्कोर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है मगर रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस शो कर रहा है, जैसे कि रिटर्न ऑफ सेटलमेंट शुड फाइल जैसा स्टेटस। कभी कभी ऐसा भी दिखाया जाता है आपका कोई लोन में ओवरड्यू शो कर रहे हैं, उस केस में आपका होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्शन हो सकते हैं, भले ही आपका सिविल स्कोर अच्छा है।
कभी कभी ऐसा भी दिखा जाता है कोई डेटा मिक्सिंग के कारण से आपका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव लोन चलाया है जो आपने लिया नहीं है, आपने जितना सारा लोन लिया है टाइम रिपेमेंट भी कर रहे हैं, उसके वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है, वहां पे भी आपका होम लोन रिजेक्शन हो सकता है, बैंक मैनेजर आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो जरूर पहले सिविल स्कोर चेक कर लीजिए और कोई भी एरर रहे तो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस है, ऐसा कोई लोन दिखा रहा है जो लोन आपने लिया नहीं है, तो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। कैसे आप रेक्टिफिकेशन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। सिर्फ सिविल के लिए है ऐसा नहीं है, इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है जैसे कि एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, P5 उसके लिए भी अलग से ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके जरूर देख लीजिए। आप खुद ही आपका सिविल रिपोर्ट सही कर सकते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मान लो आपने होम लोन के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी कर दिया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आपका सिविल स्कोर कम है। बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मगर रिपोर्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों आपका सिविल स्कोर कम है। तो उस केस में आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। हमारा टीम मेंबर आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्यों आपका स्कोर कम है। अब आपका सिविल रिपोर्ट सही करवाना चाहते हो, आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप अलग से हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपका रिपोर्ट आप हमें व्हाट्सअप कर दोगे तो मेरा टीम मेंबर आपको नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लोन्स रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।